पहले हथकड़ी पहनाकर हजारों भारतीयों को लौटाया, फिर ज्यादा टैक्स के लिए भारत को खरी खोटी सुनाई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत के हमलों से बचाने और सीज फायर कराने का बार बार दावा करके मोदी सरकार को नीचा दिखाया। रूस से तेल खरीदने को लेकर मोदी सरकार को कई बार खरी खोटी सुनाई और आखिरकार इतना टैरिफ लाद दिया कि मानो कोई दुश्मन देश हो। और अब तो हद हो गई, भारत को नर्क का द्वार बता दिया। आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ अनायास, अचानक और हल्के में हो रहा है? कहने को भारत ने ट्रंप के बयान पर आपत्ति जता दी है और अमेरिका ने भी सफाई देकर लीपापोती कर ली है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिससे भारत और मोदी सरकार को नीचा देखना पड़े। दुनिया हैरान है कि कभी गलबहियां करने को आतुर इन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतनी खटाई क्यों आ गई। और वो लोग परेशान हैं कि जिस ट्रंप को जिताने के लिए भारत में हवन और यज्ञ होते रहे, उनकी जीत पर मिठाइयां बांटी गई, वही ट्रंप एक तरह से भारत और मोदी दोनों के लिए मीठी छुरी बन गए। दोस्तों, बात किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करने की हो तो इसे हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन टिप्पणी अगर राष्ट्र पर की गई है तो इसके गहरे निहितार्थ और दूरगामी असर हो सकते हैं। और ये असर दिखने लगा है। कुछ दिवा स्वप्न दृष्टा अगर अब भी इस ख्वाब में जी रहे हैं कि ट्रंप तो एंटी इस्लामिक, प्रो इजराइल है, तो मोदी फ्रेंडली और इंडिया फ्रेंडली भी रहेंगे ही, तो उन्हें कम से कम पड़ोस में हो रही हलचल पर भी अमेरिका को लेकर सजग हो जाना चाहिए। तो लोग इसे ट्रंप का मुंहफटिया मिजाज या सनक मानकर उनके बयानों को हल्के में लेते रहे हैं, वो भी शायद इसके पीछे की सच्चाई से अब तक कन्नी काटते आ रहे हैं। और सच्चाई यह है कि अमेरिका में भारतीयों और भारत को लेकर नजरिया तेजी से बदला है। अमेरिका और ट्रंप के बयान कोई रैंडम एक्शन नहीं, बल्कि एक रिपीटेड पैटर्न है और इसके पीछे अमेरिकी समाज, खासकर रिपब्लिकन पब्लिक में बढ़ती कट्टरता भी कारगर है। ट्रंप को चाहने और उन्हें वोट करने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों, खासकर काम करने वालों को प्रतिद्वंदिता की नजर से देखते हैं। उन्हें कतई मंजूर नहीं कि कम सैलरी और ज्यादा टैलेंट के दम पर भारतीय उनके बड़े बड़े रोजगार के अवसर उनसे छीन लें। बीते कुछ वर्षों में तमाम अमेरिकी कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ जाने से लेकर H-1B वीजा में भारतीयों की बढ़ती हिस्सेदारी से स्थानीय लोगों में एक तरह की जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ी है, जब सोशल इनसिक्योरिटी में भी बदल रही। ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी के चुनाव में अमेरिकियों की इस नाराजगी को भुनाया था और उनके इस वादे पर वोट भी खूब मिले कि वो सत्ता में आएंगे तो एक एक इलीगल इमिग्रेंट को चुन चुनकर वापस भेजेंगे, और भेजा भी। वैसे तो इस तरह की राजनीति में हम भी पीछे कहां। इसे इस तरह समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जाने की राजनीति बढ़ रही है, ऐसी ही कुछ राजनीति वहां मेन स्ट्रीम में आ गई। अमेरिकियों, खासकर युवा वर्ग को लगने लगा है कि भारतीय अगर यूं ही अमेरिका आते गए और वहां पैदा होने वालों को नागरिकता मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ज्यादातर बड़े और अच्छे जॉब उनसे छिन जाएंगे। तो क्या ट्रंप के जहर बुझे तीरों और उनके भारत विरोधी रवैये के पीछे एकमात्र कारण है? नहीं, एक भू राजनीतिक कारण भी है। अमेरिकी राजनीति में एक धारणा बन रही है कि जैसे हमने पहले चीन के साथ पारस्परिक व्यापार और सहयोग किया और उसी के दम पर चीन आज इतना बड़ा देश हो गया कि अब अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत भी एक दिन आगे चलकर दूसरा चीन बन जाए। तो बस शुरू हो गई नकेल कसने की कवायद, लेकिन बिना आग धुआं नहीं निकलता दोस्तों। अमेरिकियों के दिलों में लगी आग के कुछ धुदके सुलग रहे थे। यूक्रेन वॉर के बाद से रूस पर तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत से उसे जिस तरह का आर्थिक सहयोग मिला, उसने अमेरिकियों को बुरी तरह झुझला दिया। ट्रंप ने तो कई मौकों पर यहां तक कह डाला कि रूस भारत के पैसे से युद्ध लड़ रहा है। और यहां से भारत को लेकर अमेरिकी कूटनीति में एक शिफ्ट हुआ जो बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अमेरिका की भूमिका बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान रही थी। अभी एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने पाकिस्तान की खुशामद में यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान यूं ही करीब आते रहे तो भारत अब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई कभी दोबारा नहीं कर पाएगा। और खुद ट्रंप ने पिछले साल पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराने से लेकर पाकिस्तानी लीडरशिप और खुद सेनाध्यक्ष को बार बार ग्रेट बताया, जो भारत के लिए तो शुभ संकेत नहीं। यानी अमेरिकी रणनीति बन चुकी है कि भारत को अस्थिर रखने, इसके आर्थिक ग्रोथ को हिचकोले देते रहने में ही
अमेरिका का हित है और इसके लिए चाहे चीन के करीबी दोस्त पाकिस्तान को ही एक बार फिर सिर पर क्यों न उठाना पड़े। अब एक और हालिया घटनाक्रम पर गौर कीजिए। एक अमेरिकी आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाला देश करार देते हुए आरएसएस और रॉ जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी नेताओं ने आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने तक की धमकी दे डाली। लेकिन अमेरिका में अचानक बीजेपी, आरएसएस या मोदी सरकार को लेकर इतनी चिंता क्यों? खासकर ये लोग तो ट्रंप के खेवनहार माने जाते थे। वो इसलिए कि बीते कुछ वर्षों में विदेशी फंडिंग वाले एफसीआरए कानूनों में सख्ती, कन्वर्जन और मिशनरीज के लिए अनुकूल माहौल का घटते जाना और मणिपुर में ईसाई चरमपंथ की नकेल कसने जैसी कार्रवाइयों ने भी अमेरिकी धार्मिक संगठनों और कूटनीतिज्ञों को परेशान किया। कई अमेरिकियों को तो यह भी लग रहा है कि एक तरफ भारत सुपर पावर और विकसित होने की बात करता है, जबकि वो वैश्विक मंच पर खुद को गरीब देश पेश करते हुए अमेरिका से भी और अन्य संगठनों से भी तरह तरह के इम्यूनिटीज और लो टैरिफ और भी कई तरह की सहायता लेता रहता है, जो बंद होनी चाहिए। ऐसे में ट्रंप जो भी बोल रहे हैं ये सिर्फ जुबान का फिसलना या बड़बोलापन नहीं है। ये अमेरिकी समाज में, खास करके वहां के जनमानस में भारत को लेकर पैदा हुए रोष या बदलते जनमत को दर्शाता है। और ये बदलाव आगे क्या रंग दिखाता है देखते हैं। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, चैनल भी सब्सक्राइब करते चलिए। धन्यवाद।